एयर फ्रायर या किसी मोबाइल की कीमत तलाश करते हैं और अगले ही मिनट फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इसी के इश्तिहारात की बारिश हो जाती है। यहाँ तक के बाज़ औक़ात यूं लगता है जैसे आपका फोन आपके दिल की बात या आपकी खामोश गुफ्तगू भी सुन रहा है। जो आप सोचते हैं उसी चीज का इश्तिहार आपके सामने आ जाता है। ये क्या साइंस है? ये वीडियो इसी बारे में आपको हैरत अंगेज मालूमात देगी। गूगल पर तलाश और सोशल मीडिया एप्स पर प्रोडक्ट्स के इश्तिहारात की बरसात का एक मतलब तो ये है कि गूगल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपका जाती डाटा खुफिया तौर पर एप्स में शेयर कर रहे हैं, या फिर आपके फोन के अंदर कोई ऐसी पोशीदा जासूसी ऐप और ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है जो आपके हर कदम पर नजर रखे हुए है। क्योंकि दुनिया भर के साइबर सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक इंटरनेट पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता, और अगर कोई सर्विस मुफ्त है तो वहां असल प्रोडक्ट आपका जाती डाटा है। असल में जब आप किसी कपड़े या घड़ी की वेबसाइट पर चले जाते हैं और कोई चीज खरीदे बगैर वापस जाते हैं, तो वो वेबसाइट आपके ब्राउजर के अंदर एक छोटा सा खुफिया कोड छोड़ देती है, जिसे डिजिटल जुबान में कुकी कहा जाता है। इसे यूं समझें जैसे आप किसी दुकान में दाखिल हुए और दुकानदार ने आपकी कमीज पर एक अनदेखा निशान लगा दिया। अब आप इंटरनेट के किसी भी कोने में चले जाएंगे, दुनिया भर के नेटवर्क्स आपको फौरन पहचान लेंगे कि ये वही शख्स है जो कुछ देर पहले इस दुकान पर मौजूद था। लेकिन बात सिर्फ कुकीज तक महदूद नहीं, बल्कि वेबसाइट्स के अंदर ट्रैकर्स और फेसबुक पिक्स जैसे ताकतवर टेक्नोलॉजी कोड्स छुपे होते हैं, जो आपके हर एक क्लिक, हर पेज विजिट और आपकी दिलचस्पी का मुकम्मल तज्जिया करते हैं। यानी आपका डाटा आपके मोबाइल के साथ साथ दूसरों के फोन्स के जरिए भी इकट्ठा किया जा रहा होता है। यह स्मार्टफोन चाहे एंड्रॉइड हो या आईफोन, इसके अंदर कंपनी की तरफ से एक यूनिक एडवर्टाइजिंग आईडी यानी इश्तिहारी शनाख्त कोड पहले से मौजूद होता है। ये कोड आपका फोन नंबर तो नहीं होता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कंपनियों को ये समझने में मदद देता है कि आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करने वाले शख्स हैं और आपका जहन इस वक्त क्या सोच रहा है। कंपनियों के दरमियान इस वक्त सबसे बड़ी जंग आपकी तवज्जो यानी अटेंशन हासिल करने की है। यही वजह है कि जब आप रात को जूतों या लैपटॉप के बारे में सोचते हैं या सर्च करते हैं, तो सुबह होते ही पूरा इंटरनेट आपके सामने वही चीजें पेश करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम सारिफ इस पोशीदा डिजिटल जासूसी और डेटा की चोरी से खुद को कैसे बचा सकता है। अगर आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं तो फौरन अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं, गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर ऑल सर्विसेज में जाकर एड्स के सेक्शन को खोलें और वहां मौजूद डिलीट एडवर्टाइजिंग एड पर क्लिक करें। अपनी इश्तिहारी शनाख्त को हमेशा के लिए खत्म कर दें। जबकि आईफोन सारिफिन अपनी सेटिंग्स में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाकर ट्रैकिंग के ऑप्शन पर अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक को बंद कर सकते हैं, ताकि कोई भी ऐप इनकी सरगर्मियों का पीछा न कर सके। इसके अलावा हर वेबसाइट पर साइन इन विद गूगल या साइन इन विद फेसबुक का मुख्तसर रास्ता इख्तियार करने के बजाय हमेशा एक नया पासवर्ड और अकाउंट बनाएं और अपने ब्राउजर्स की हिस्ट्री और कुकीज को वक्त के साथ साथ साफ करते रहें। टेक्नोलॉजी की इस तेज रफ्तार और खतरनाक दुनिया में आपकी प्राइवेसी का दिफा सिर्फ आपकी अपनी मालूमात और दुरुस्त सेटिंग्स पर मुनहसिर है, क्योंकि कंपनियों का हदफ आपका डाटा है और आपका मकसद अपनी आजादी की हिफाजत करना है। लेकिन आखिर में एक चौंका देने वाला सवाल यह पैदा होता है कि जब हम खुद सहूलत की खातिर अपनी तमाम इजाजतें, लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर देते हैं, तो क्या वाकई डेटा लीक्स का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी कंपनियों को ठहराना चाहिए, या फिर हमारी अपनी लापरवाही ही इस डिजिटल जासूसी की सबसे बड़ी वजह है? आप क्या समझते हैं? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपने मेजबान अहमद फराज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।